Hello everyone, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So in our previous video we have discussed about what are sets and what are some characteristics of sets. So to modify sets और जैसे हम उसे चेंज करते हैं तो हम उसे चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सम ऑपरेटर्स एंड सम मेथड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ऑपरेटर्स और मेथड्स का यूज़ करेंगे सेट्स को मॉडिफाई करने में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So set operations can be performed by two different ways, one by operator and one by methods. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन के बारे में। तो यूनियन से आप समझ रहे होंगे, जैसे यूनियन का मतलब आ रहा होगा कि ऐड, कोई भी चीज़ का यूनियन या एडिशन। ठीक है, एक दूसरे में जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ने की बात कर रहे हैं सेट्स को। ठीक है, अब दो सेट्स को एक में जोड़ना, ठीक है, जिससे हमारा एक और नया सेट बन के तैयार हो जाता है। लाइक इस फोटो में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इस फोटो में एक सेट A है एंड एक सेट B है, जिसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है लाइक 1 2 1 3 2 4। ठीक है, और यहीं B में क्या है 6 9 8 7 4 5। ठीक है, अब इससे क्या बन रहा है, एक जैसे A यूनियन B करके हमारा एक नया सेट क्रिएट हो जा रहा है C, जिसके अंदर A और B के दोनों के कंपोनेंट्स है ऑलरेडी। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं नोट से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं A और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, वहीं हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं, इसमें आएंगे हमारे 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये चार नंबर्स इन दोनों में है। अब क्या करेंगे, हम इसके दो ऐसे सेट सर्कल्स बनाते हैं लाइक 1 एंड B। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। अब इन दोनों में ये वाले सेम चीज़ें होंगी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम इसको एक डायग्राम, इसको यूनियन करते हैं। अब यूनियन को कैसे दिखाते हैं कि ये एक दूसरे में यूनियन हो रहे हैं, एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B। अब इसका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये दोनों एक दूसरे में जुड़ रहे हैं और फिर ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक नया सेट जिसको हम नाम दे देंगे C। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इन दोनों के कंपोनेंट्स अब C के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ऐसे होगा A और B का यूनियन। ठीक है, तो जब A और B को हम यूनियन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक नया सेट क्रिएट कर देगा, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, C। ठीक है, तो आप ऐसे यूनियन कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर होम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लाइक अब यहाँ पे हमने सेम चीज़ कर रखी है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, वन इज़ x1 एंड वन इज़ x2। x1 में हमारे कुछ आइटम्स हैं और x2 में भी हमारे कुछ आइटम्स हैं। अब इसको हम यूनियन कैसे करेंगे वो तो हमने प्रैक्टिकली कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, लाइक उसका सिंटेक्स क्या है लिखने का यूनियन को, क्योंकि ये मेथड है और हम क्या कर रहे हैं, x1 में x2 को जोड़ रहे हैं, x1 में x2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x1। ठीक है, अब यूनियन लिखेंगे, डॉट यूनियन, बिकॉज़ ये एक मेथड है तो ये डॉट लिखना इसमें कंपलसरी है। जो भी चीज़ में के आगे डॉट लिखा होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, बेसिकली मेथड बुलाते हैं। ठीक है, तो मेथड में पॉइंट लगना मैंडेटरी है। ओके, तो अब हम इसमें लिखेंगे x2, बिकॉज़ हम क्या कर रहे हैं, x1 में x2 को जोड़ रहे हैं ताकि वो एक नया सेट बना के क्रिएट कर दे। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। या तो हमारा क्या आ गया, BARQUX। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, उल्टा सीधा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि वो नो डुप्लीकेट्स होता है और अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मतलब कि वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, FOO का इंडेक्स क्या होगा, अगर सेट नहीं है तो सेट में तो खैर इंडेक्सिंग नहीं होती, पर अगर हम सपोज़ करें, ठीक है,
तो यहाँ पे 0 1 2 करेगा, और x2 में भी 0 1 2 करके आएगा। बट यहाँ हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, BARQUXFOO, ठीक है, BAR, फिर ये आ जा रहा है, 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 ठीक है। तो ऐसे जुड़ रहा है, उल्टा सीधा सीक्वेंसेस में नहीं जुड़ रहा, ठीक है। तो इस वजह से हम सेट्स को क्या कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इससे भी एक करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया कि सेट्स हमारा कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये वाले सिंबल को हम यूनियन का सिंबल ही बुलाते हैं। अगर हम डायरेक्ट प्रिंट x1 और ये वाला सिंबल लगा के x2 लिख दें तो ये भी यूनियन का ही काम करेगा, ठीक है। ये वाले जो सिंबल्स होते हैं या फिर ये वाले जो ऑपरेटर्स हम कहते हैं पाइथन के अंदर, तो ये वाले ऑपरेटर्स किसके अंदर आते हैं, जब मैंने आपको बिटवाइज पढ़ाया था, बिटवाइज मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा था क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर यही लिखेंगे यूनियन डॉट यूनियन, क्योंकि ये एक मेथड है, एक लिखने का तरीका है, उसे एक मॉडिफाई करने का तरीका है। तो ज़्यादातर हम डॉट यूनियन का ही यूज़ करेंगे ये वाला मेथड यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये वाले हम ऑपरेटर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है सेम, यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स बनाया और 4 को यूनियन किया है, ठीक है। 1 इज़ A, 1 में A में क्या है 1 2 3 4, B में, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल्स बनाया और इनको मैंने यूनियन किया है। कैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रिंट, ठीक है। A में मुझे यूनियन करना है इन तीनों को, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, A डॉट यूनियन BCD, ठीक है। अब सेम वही यूनियन वाला मैंने ऑपरेटर नीचे लगाया है और इसका रिज़ल्ट देखिए आप क्या आ रहा है। इसको फिर से रन करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया है, ऊपर मेरे 4 वेरिएबल्स हैं और चारों में 4 नंबर्स हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट आपका इतना सारा है, ये तो 4 5 6 7 है ओनली, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जो सेट होता है उसमें डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे कितने सारे डुप्लीकेट्स हैं जो हर एक वेरिएबल में हैं ऑलरेडी। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, पहला वाला जो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है और 4 है, 5 अलग है, ठीक है। तो उसने 5 ले लिया यहाँ पे क्या है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है इस बार, और यहाँ पे 6 अलग है, तो उसने 6 आउटपुट में ले लिया। अब लास्ट वाले में क्या हुआ, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, बट यहाँ पे लास्ट वाले में 7 दिया है, तो उसने क्या किया, 7 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड मेथड में जिसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपको पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है। जो भी चीज़ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम निकाल लेते हैं। लाइक यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक A सेट है हम, और हमारा यहाँ B एक सेट है, ठीक है। फॉर सपोज़ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A में क्या होगा 1 3 4 2 एंड 5 आ रहा होगा, ठीक है। और B में क्या है 6 9 8 7 4 5, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि असल में इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम नोट्स में जाते हैं। ओके, तो अब इंटरसेक्शन में वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे 2 गोले बने हुए हैं लाइक A, वहाँ पे 2 हैं लाइक A, और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइक A एंड B। यहाँ पे क्या है 1 3 2 4 5, और यहाँ पे है 6 9 8 7 6 9 8 7। ये इंटरसेक्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये सब है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हिस्सा निकल जाएगा आपका दूसरे वाले में। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें कॉमन कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे A में क्या है 1 3 2 4 एंड 5, ठीक है। और B में है 6 9 8 7 5 4 और 5, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन मतलब जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, हमने इनको इंटरसेक्ट करवाया और इंटरसेक्ट करके कॉमन कौन से निकले 4 एंड 5। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको एक पॉइंट मिल जा रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए, वो वाली चीज़ से हमारा क्या निकल आएगा
दूसरा सेट निकल आएगा, मतलब C। तो अब जहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो, लाइक यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहे हैं 4 और 5 से, जहाँ पे उनके दो चीज़ें कॉमन है, 4 है 5 है, और यहाँ पे भी 4 एंड 5 है। तो ये 4 एंड 5 पे इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा एक नया सेट बनेगा C, जिसके अंदर क्या होगा 4 एंड 5। ओके, इसके अंदर अब 4 एंड 5 आएगा। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन। ओके, सो लेट्स बैक स्टेज इट अगेन। ओके, तो अब आपको समझ आया कि ये 4 एंड 5 कैसे आया इंटरसेक्शन पे। अब हम इसको नॉर्मली भी करके देखते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने फिर से वही दो वेरिएबल्स लिए हैं, x1 एंड x2। अब इसमें क्या है, प्रिंट x1 डॉट इंटरसेक्शन लिखेंगे x2 के साथ। लाइक ऊपर हमने क्या किया था, यूनियन लिखा था, वैसे ही यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लिख देंगे, ठीक है। जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, लाइक ये इसको हम कमेंट कर देते हैं, वरना क्या आएगा, एरर आएगा, और दिस लास्ट वन विल ऑल्सो बी एन कमेंट, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, BAZ। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, BAZ कॉमन है दोनों वेरिएबल्स में। यहाँ पे भी x1 में क्या आ रहा है, FOORBARBQZ, ठीक है, BAZ, एंड सेकंड में भी BAZ आ रहा है, और दूसरे दोनों कॉमन नहीं है। तो जोन सा और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे तो उसमें से वो चीज़ बाहर निकल जाएगी, उसका एक नया सेट सा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, एंड ये वाला सिंबल फिर वो बिटवाइज का है, एंड ये यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो अब हमारा एक और वैसे ही एग्ज़ाम्पल है, जैसे ऊपर था सेम एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 2 3 4 5 3। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अब जिसमें जो चीज़ें जहाँ पे एक साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ पे इसको ये बाहर निकाल देगा। लाइक यहाँ पे मैंने क्या करा है, इंटरसेक्शन A डॉट इंटरसेक्शन BCD, ठीक है, BCD को मैंने इंटरसेक्ट किया है, और इसका आंसर आ रहा है 4, ठीक है। फिर से इसको करते हैं, या इसका आंसर आ रहा है 4। अब 4 क्यों आ रहा है, इसमें और चीज़ें भी तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइक 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 है एंड 5 है, ये भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है। बट कॉमनली क्या हो रहा है, सब में क्या आ रहा है, सब में एक चीज़ आनी चाहिए। लाइक इसमें भी ये आ रहा है, यहाँ पे 3 में ही आ रहा है, लास्ट वाले में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे भी 2 में ही आ रहा है, सब में नहीं आ रहा। अब सब में कॉमन क्या है, 4 वाली रो देखो, सब में कॉमन है, तो जो सब में कॉमन होगा वो उसको इंटरसेक्ट करके निकाल देगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहा है आउटपुट में। ओके, तो अब आते हैं हम डिफरेंस में। अब डिफरेंस का मतलब, और डिफरेंस को आप कैसे समझते हैं, डिफरेंस को हम एक और चीज़ कहते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन में क्या आ गया, यूनियन आ गया, एंड सब्सट्रैक्शन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें डिफरेंस में, मैंने सेम वैसा ही वेरिएबल लिया है x1 x2 एंड सेम एलिमेंट्स हैं उसके। यहाँ पे हमने फिर इसका सिंटेक्स सबका सेम रहेगा, बस उसके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स के साथ मैंने लिखा है प्रिंट x1 डॉट डिफरेंस x2, एंड देन वही सेम चीज़। और जब मैंने ये चीज़ करी देन अगेन मैंने यहाँ पे इसको किया। तो अब डिफरेंस में क्या हो रहा है, डिफरेंस एक, अब मैंने यहाँ पे क्या उसको कमांड दी है कि x1 में से x2 हटा दो, ठीक है। जो x1 है, x1 में से x2 हटा दो। तो अब इससे क्या होगा, जो x2 होगा वो पूरा ही हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैंने क्या कहा, उसमें से x1 में से x2 को हटा दो, ठीक है। तो x2 जो है वो पूरा हट जाएगा, और जहाँ से वो इंटरसेक्ट भी हो रहे होंगे वहाँ से भी वो चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले आपको एग्जांपल में दिखाया था कि उसमें 4 एंड 5 कॉमन आ रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है, जहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो पूरा हिस्सा कट ऑफ हो जाएगा। लाइक हम फिर से एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि मैंने ये प्रीवियस एग्जांपल है हमारा, तो ये प्रीवियस एग्जांपल में हमारे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने 1 2 3 ये तो ले रखा है और यहाँ से इंटरसेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, नया आना चाहिए। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ओके या। सो यहाँ पे x a और b1 a एंड b है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे अब डिफरेंस आएगा। डिफरेंस में क्या होगा कि ये वाला जो पूरा पार्ट है b का, मैंने क्या कहा था उससे कि a में से माइनस कर दो b को, ठीक है। a डॉट डिफरेंस b, तो अब ये क्या करेगा, b को पूरा ही हटा देगा, ठीक है। b को पूरा ही हटा देगा। कैसे हटाएगा, ये वाला पूरा ही हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये वाला पूरा कट ऑफ हो गया। और इसके बाद जो बचेगा, अब कितना बचा, अब ये वाला हिस्सा इतना हमारा कट ऑफ हो चुका है, तो ये वाला हिस्सा ही बचा हमारे पास। तो अब इससे क्या बनेगा, हमारा नया साइड बनेगा, ठीक है। और जो बचा है वो क्या है, 1 2 और 3, लास्टली यही तो बचा है यहाँ पे डिफरेंस होने के बाद 1 3 2, ठीक है। ये हमारा नया सेट बन के तैयार हो गया। ओके तो डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे मैंने वही प्रैक्टिकली आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने x1 एंड x2 लिया है। अब इसमें क्या है, FW BAR BAZ एंड BAZ QUX QWX, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है। अब यहाँ पे BAR एंड FW क्यों आ रहा है, FW क्या है, x1 के अंदर है, एंड BAR क्या है, उसके अंदर है सेम फिर से। एंड BAZ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है बीच में। जैसे ऊपर इंटरसेक्शन में वो क्या हो रहा था, इंटरसेक्ट हो रहा था BQZ एंड BQZ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी हट गया। एंड जो x2 में था लाइक QUX QWX, तो ये भी हट चुका है। तो उसके हटने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, BAR एंड FW, ओके। वैसे ही सेम डिफरेंस फिर से एग्जांपल है डिफरेंस का। यहाँ पे भी मैंने A में 1 2 3 30 300, फिर से B में एक वेरिएबल लिया, B एक वेरिएबल लिया है, C एक वेरिएबल लिया है। यहाँ पे भी मैंने डिफरेंस लगाया है, B एंड C को माइनस कर दो A में, A के अंदर से। तो B एंड C में क्या कॉमन है, 30 एंड 300 आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों उससे हट जाएंगे। जहाँ पे भी वो अलग सा रहा है, जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है वो भी हट जाएगा, एंड B एंड C उससे कम्प्लीटली अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3, ओके। अब लास्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने एक दो वेरिएबल्स फिर से लिए हैं, ठीक है, x1 एंड x2। यहाँ पे मैंने एक मिनट या, तो यहाँ पे मैंने फिर से दो वेरिएबल्स लिए हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा हुआ है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा हुआ है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए BAR QUX QWX एंड FU सब आ रहे हैं सिवाय BAZ के। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जहाँ पे जो चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है उसको हटा दे रहा है, और जो चीज़ें बच रही हैं उसका अलग से सेट बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इस फ़ोटो से देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें पहले वाले एग्जांपल में किया था, लाइक A में मैं डायरेक्ट ही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है 1 2 3, और यहाँ हमारा 4 एंड 5 इंटरसेक्ट हो रहा था, और यहाँ 6 7 8 लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे B में भी 6 7 8 एंड 4 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 एंड 5 फिर से कॉमन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। जब ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा है, ठीक है,
जब ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा है तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, जैसे इंटरसेक्शन में क्या हो रहा था, ये वाला हिस्सा निकल के आपका आउटपुट आ जा रहा था, पर अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा हमारा गायब हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा हटा देंगे हम पूरा ही, ये वाला हिस्सा हमारा आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला हिस्से को छोड़ के जो ये वाला हिस्सा है लाइक 3 A एंड B का, ये इसका एक नया सेट बन के तैयार हो जाएगा। लाइक दिस इज C एंड C में क्या आ रहा है 1 2 3 एंड 6 7 एंड 8। ओके, तो ऐसे सिमेट्रिक डिफरेंस को परफॉर्म हम करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, फिर से वही सेम, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट करे हैं A B एंड C, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस यूज़ किया है, उस विद द हेल्प ऑफ डैट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पार्ट हट जाएगा और जो बचेगा वो आपको आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। So these were some methods of sets. We will discuss more methods of sets in our next videos. So stay tuned about my videos and do like and subscribe my channel, and thank you so much for watching my video.